गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय में दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट 14 और आर बराबर दिया। आर का मतलब यहाँ संबंध से है, ठीक है। संबंध के बारे में हमने आपको बताया था। आर बराबर क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए द्वारा ए से ए का एक संबंध, यानी ए क्रॉस ए है, ए से ए का संबंध है। ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। आर को लिखना है, जो ये कौन से रूप में दिया हमारा, समुच्चय निर्माण रूप, तो इसको रोस्टर रूप में बना के फिर लिखना है, उसका संबंध बताना है। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए, यानी हमारा संबंध आर बताना है, उसके बाद प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताना है। और हमने आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में बताया था कि पहला घटक क्या होता है, हमारा प्रांत होता है और दूसरा घटक परिसर होता है। और प्रांत और सहप्रांत में क्या डिफरेंस वो होता है, परिसर इज सबसेट इक्वल टू सहप्रांत होता है, हमने बताया था आपको। अब देखो, ए बराबर हमारा दिया है समुच्चय में 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक आएगा। आर बराबर जो दिया है हमने लिख लिया क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया और एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में। ए का मतलब कहाँ, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यानी ए की वैल्यू क्या, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो, 1 से 14 तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी ना इससे कम होगी, ठीक है। अब हमारे जो ये इक्वेशन यहाँ से हल कर लेते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर हम 3x लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे हमने x की वैल्यू कितनी होगी, x और y कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 से 14 तक है, तो x की वैल्यू 1 रखते जाएंगे, 2 3 डॉट डॉट 14 तक रखेंगे, तो देखेंगे कि y की वैल्यू हमारी कितनी आती है। x की वैल्यू, पहला घटक x होता है, दूसरा घटक y होता है, ठीक है। आपको निर्देशांक तो पता होता है ना, निर्देशांक में पहले x लिखते हैं, उसके बाद किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा हमने, x की वैल्यू 1 रखा। यहाँ पर देखो संबंध उसी तरह बनेगा हमारा, x और y दिया है तो x की वैल्यू 1 रखा, तो y की वैल्यू, यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही है, 3 होगा। फिर वापस से x की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रखा, तो y की वैल्यू 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा। फिर y की, x की वैल्यू 3 रखा हमने, 3 रखा, तो y की वैल्यू कितनी, 9 आएगी। और x की वैल्यू 4 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। और यदि 5 रखा तो कितने, 15 आ जा रही, जो कि 15 एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं में, तो 15 इसके अंदर है नहीं है, इसीलिए हम बस सिर्फ यहाँ तक ही रखेंगे। आगे समझ में, बस जो इक्वेशन दिया है इसमें एक्स वाई की वैल्यू जो बिलोंग कर रहा है जिसमें से, उसमें से रखते हैं और उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर जितना दिया है वह उतना ही तक आना चाहिए। क्योंकि हम 5 रख रहे हैं, यदि एक्स की वैल्यू 5 तो रख रहे हैं, लेकिन क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 इसमें है नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आ गया संबंध आर। अब पहला घटक क्या होता है हमारा, आर का प्रदेश। प्रदेश या प्रदेश, प्रांत को प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप, तो ये ध्यान रखना आप लोग, यदि प्रदेश दिया है तो उसका मतलब प्रांत होता है, ठीक है। तो आर का प्रदेश या प्रांत दोनों एक ही बात है। पहला घटक क्या होता है हमारा, प्रांत होता है, तो 1 2 3 4, इससे पहला घटक ये है और दूसरा घटक क्या है, 3 6 9 और 12। अब आर का सहप्रांत क्या होता है, जो हमारा ए दिया हुआ दोनों बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें बिलोंग करते हैं वही हमारा क्या होता है, सहप्रांत होता है। एक्स वाई दोनों का वैल्यू वही है, तो यानी सहप्रांत हमारा क्या हो जाएगा, ए से ए में ही है, इसीलिए हमारा सहप्रांत 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 आ जाएगा। और आर का परिसर क्या है, परिसर दूसरा घटक क्या होता है, परिसर होता है, तो 3 6 9 12, 3 6 9 12 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह है, आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ए बराबर दिया है समुच्चय में 1 2 3 5 और बी बराबर 4 6 9। ए से बी में एक संबंध आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, यानी इसका अंतर विषम ही आनी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए है और वाई बिलोंग्स टू बी है, द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ये कौन से रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ए की वैल्यू जो दी है लिख लिया हमने, बी की भी वैल्यू लिख लिया, आर की भी वैल्यू जो दिया हुआ है हमने लिख लिया। अब संबंध हमको कैसा बनाना है, इसमें दिया है ना, एक्स और वाई का अंतर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, और एक्स और वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए और बी में बिलोंग कर रहा है, यानी यही आना चाहिए, दूसरा नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, आर बराबर देखो,
एक्स और वाई का अंतर विषम आए, दोनों को घटाएं तो हम क्या आए, विषम आए। यदि हम 1 लेते हैं, 1 को 4 के साथ करते हैं, कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रही 3, तो 1 4 हो जाएगा। और 1 को यदि 6 के साथ करते हैं तो विषम संख्या आ रहा है 5 आ रहा है विषम संख्या, यानी 1 6 हो गया। 1 को यदि 9 के साथ रखते हैं तो 1 के साथ 9 करेंगे 8 आएगा, यानी ये संभव नहीं है, क्योंकि हमको लेना क्या है, एक्स वाई का अंतर विषम लेना। अब उसके बाद 2 का स्टार्ट करते हैं। 2 का 4 के साथ करेंगे, सम संख्या आ रहा है 2। 2 का 6 के साथ सम संख्या आ रहा है, और 2 का 9 के साथ 7 आ रहा है, ये लिख दिया हमने विषम संख्या है। अब 3 का 4 के साथ करेंगे, 1 आएगा, यानी विषम संख्या है, लिख दिया हमने। और 3 का 6 के साथ करेंगे, 3 विषम संख्या आया, 3 6 लिख दिया। और 3 का 9 के साथ करेंगे, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है। अब 5 का 4 के साथ करेंगे, 1 आएगा, यानी विषम संख्या है। 5 का 6 के साथ करेगा, 1 आएगा, विषम संख्या है, लेकिन 5 का 9 के साथ सम संख्या आएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। हमें क्या ध्यान देना है कि एक्स वाई का अंतर ऐसा करना है कि जो विषम संख्या आए। आप इसको करके देख लेना, सारे में विषम संख्या ही आएगा। पहले किसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ पर देखो एक्स लिखा है, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखनी है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पहले एक्स रखना है, उसके बाद वाई रखना है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, आर की वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दी हुई है। आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या हैं। अब देखो, ये हमारी आकृति दी हुई है, ठीक है। संबंध को हम आकृति के रूप में ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है। ये P है, ये Q है। P में कितने हैं, 5 6 7 है, Q में 3 4 5 है। इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, ठीक है। ये हमारी आकृति दी हुई है। अब इसमें क्या करना है हमको, P की वैल्यू 5 6 7 है, Q की वैल्यू 3 4 और 5 है। जो है दिया हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। P और Q की वैल्यू लिख लिया। अब 5 का 3 के साथ संबंध है, 6 का 4 के साथ संबंध है, या 7 का 5 के साथ संबंध है। ये हमारी जो तीर के निशान क्या दिखा रही है, हमारा इससे इसके साथ संबंध है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो समुच्चय निर्माण रूप में ले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे। देखो 5 का 3 के साथ संबंध है, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ संबंध है, ठीक है। और दूसरे के साथ नहीं है, तो ये ध्यान है। समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू P में और वाई बिलोंग्स टू Q में, यही करना है। और हम क्या, हमारा समीकरण क्या बनेगा, एक्स बराबर वाई प्लस 2, यानी एक्स की वैल्यू यदि हम देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ 5 है, एक्स बिलोंग कर रहा है 5 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, आ रही है 3, ठीक है। अब सारा देख, यदि 6 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आ रहे थे, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। इसी तरह एक्स की वैल्यू 7 रखते हैं, एक्स की वैल्यू कहाँ से रखनी है, P में से, वाई की वैल्यू Q में। देखेंगे कि एक्स की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो वाई की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है, ऐसा इक्वेशन हमको यहाँ पर बना के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। अगला हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप तो आसानी से हो जाएगा। 5 का हमारा 3 के साथ संबंध दिया था, 5 का 3 के साथ लिख दिया। 6 का 4 के साथ दिया है, 6 का 4 के साथ लिख दिया। 7 का 5 के साथ दिया है, 7 का 5 के साथ लिख दिया। और इसका हमको प्रांत तथा परिसर बताना था। आर का प्रांत, पहला घटक क्या होता है, प्रांत होता है। दूसरा घटक क्या होता है, परिसर होता है। पहला घटक 5 6 7 प्रांत हो गया, और 3 4 5 हमारा परिसर हो गया। यही आंसर है हमारा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6। फिर मान लीजिए कि आर ए पर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। यानी ये आर की वैल्यू हमारी दी हुई है, ठीक है। आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर का प्रांत याद करना है, और आर का परिसर याद करना। ए की वैल्यू हमारी दी है 1 2 3 4 6 दी है, और आर की वैल्यू क्या दी है, ए बी सच दैट। देखो एक्स वाई के जगह एक्स वाई ले, कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एक्स वाई लेते हैं, या तो ए बी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स वाई लें, ठीक है, आपकी जो इच्छा। फिर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए संख्या बी को यथावत विभाजित
यथावत विभाजित करती है, यही हमारा है आर। अब ऐसा लेना है ए को ही विभाजित करते, ठीक है, ए संख्या बी को, लेकिन ए बी दोनों की वैल्यू क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, यानी ए को ए ही में होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो देखो हम करेंगे कि अब विभाजित करें, ऐसा लेना है। देखो 1 का 1 में करेंगे, विभाजित कर रहा है। 1 को यदि 2 से भाग देंगे 2 भी विभाजित करेगा। 1 को 3 में ये भी विभाजित कर रहा है, 1 को 4 में, 1 को 6 में, सारा विभाजित करेगा। 2 से 2 में भाग देंगे, ये भी विभाजित करेगा। 2 को यदि 4 में भाग देंगे तो भी विभाजित करेगा। 2 को 6 में भाग देंगे तो भी विभाजित करेगा। और 3 को 3 में विभाजित भाग देंगे तो भी विभाजित करेगा, ये ध्यान रखना। और 3 को 6 में करेंगे तो भी विभाजित करेगा। 4 को 4 में करेंगे तो भी 1 बार में जाएगा। और 6 को 6 में भाग देंगे तो भी 1 बार में जाएगा, ये ध्यान रखना। विभाजित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विभाजित नहीं होना चाहिए, पहले वाले से दूसरा अवयव विभाजित होना चाहिए। ये हमारा आ गया आर। अब आसानी से हमारा प्रांत और परिसर निकल जाएगा। तो आर का प्रांत क्या होगा, पहला घटक आर का प्रांत हो जाएगा, यानी जो हमारा प्रांत आया वो ए ही आया, तो यहाँ पर हमने बराबर ए लिख दिया। आर का परिसर क्या आएगा, जो दूसरा घटक है, और कोई एक घटक 2 बार हमने बताया था समुच्चय में लिखने के वक्त 2 बार रिपीट नहीं होता, यानी ये भी सेम वही आया, तो ये भी ए के बराबर वैल्यू आ गई हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, संबंध आर बराबर दिया एक्स और एक्स क्यू सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, वही क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या, को रोस्टर रूप में लिखना है। आर बराबर हमारा जो दिया है हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें 10 से कम लेना है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 भी हमारी अभाज्य संख्या जो खुद से विभाजित होती है, और 1 से। 2 3 5 7 9 नहीं हो गई, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इसी तरह होगा, ठीक है। जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, ये 10 से कम लेना है, यानी हमारा 7 तक ही आ जाएगा। 2 पहले एक्स लेना है, फिर एक्स क्यू लेना है, यानी एक्स हमने 2 लिया तो एक्स क्यू 2 पर क्यू हो जाएगा। दूसरा 3 आएगा, 3 लिया, 3 का क्यू हो जाएगा। फिर तीसरा 5 आएगा, क्योंकि 5 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 5 का क्यू। फिर 7 आएगा, 7 का क्यू। और इसके बाद 9 जो है विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 3 से भी कटता है, ठीक है, खुद 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो इसलिए 9 नहीं आएगा। और 10 तक ही लेना हमारा, तो आ गया हमारा। अब इसको हम क्यूब हल कर देंगे, 2 8 हो जाएगा, 3 27 हो जाएगा, 5 और 125 हो जाएगा, 7 343, यही हमारा आर आ गया। और रोस्टर रूप में लिखना था तो रोस्टर रूप में यही आता है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दिया है एक्स वाई जेड और बी बराबर 1 2 दिया है, तो ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए बराबर हमारा जो दिया है एक्स वाई जेड लिख दिया, बी बराबर 1 2 दिया समुच्चय में। एन ए बराबर इसके अवयव कितने हैं, 3 हैं, इसके अवयव कितने हैं, 2 हैं, लिख लिया। और यन ए क्रॉस बी बराबर हमने बताया था सूत्र यन ए इंटू यन बी होता है, तो यन ए और यन बी की वैल्यू रख दिया हमने, 6 आ गया। और एक सूत्र बताया था इसके संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अभी बताया था आपको। तो ए से बी के संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 पर जो ये होता है ना एन ए एन डी ऊपर हो जाता है, या पी क्यू लगते हैं, जो भी लिखते हैं हम। तो ये क्या आया है हमारा, टोटल 6 आया, तो 2 पर 6 यानी 64। इसके संबंधों की संख्या हमारी क्या आ गई, 64, यही हमारा आंसर है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर दिया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड यानी पूर्णांक संख्या, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी ए में से बी को यदि घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, पूर्णांक आता है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आर बराबर हमारा दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या का मतलब जाना आपको मालूम होना चाहिए, तो ये हमने लिख दी है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या का कहाँ से होती है, हमारे से इन्फिनिटी के बीच आएगी, सारी प्लस और माइनस सारी संख्या आएंगी, तो इसलिए हमने पहले डॉट डॉट लगा दिया, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। और ए बी क्या है, ए बी में ए बिलोंग्स टू जेड है, क्योंकि ये दिया है ना, ए जेड दिया है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू जेड, यानी पहला आया हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा पहला आया क्या होता है, प्रांत होता है,
बताया था हमने, आर का पहला अवयव क्या होता है, प्रांत होता है संबंध का। तो हमारा आर का प्रांत निकल गया जेड है, मालूम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या दिया नहीं हुआ है, मेंशन नहीं किया, ए माइनस बी के रूप में दिया, क्योंकि ए में से बी को घटाएंगे तो हमारा क्या, जैसे हमने ले लिया -2 को -1 से घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही आएगी ना, -1 आएगा, तो पूर्णांक संख्या आएगी, यानी हमारा जब भी प्रांत आएगा तो क्या आएगा, जेडी आएगा। और पूर्णांक संख्या हम लेते हैं तो पहला घटक हमारे क्या होता है, प्रांत होता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, आर प्रांत, आर का प्रांत जेड होगा। ठीक है, और ए माइनस बी हमारा पूर्णांक है, अभी हमने बताया आपको हल के जैसे -2 लिया और -1 ले लिया, ए की वैल्यू -3 लिया और बी की वैल्यू -1 ले लिया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो कि एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है हमारा, तथा समुच्चय जेड के कोई भी दो अवयव का अंतर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से हम कोई भी दो अवयव ले लें, यहाँ से कोई भी दो आपके जो इच्छा हो, तो उसका क्या अंतर आएगा, हमेशा पूर्णांक संख्या ही, इसलिए आर का परिसर भी क्या होगा, समुच्चय जेड है। समुच्चय जेड में यानी पूरा समूह, पूर्णांक संख्याओं का समूह, यही हमारा आंसर है।